नमस्कार। विजय श्री एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस करवा रहे थे आपको, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था गुणनखंड एवं गुणज एवं उनके गुण। तो आज हमारे इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। गुणनखंड क्या होता है, यानी किसी संख्या को अन्य संख्या से विभाजित करते हैं और वो पूरा भाग जाए, यानी उसका पूरा भाग जाता है, तो वो कौन सा होगा? गुणनखंड होगा। जैसे किसी भी संख्या, जैसे कि मान लो 12 है, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? इसको 1 का भी इसका गुणनखंड होता है 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो ये सभी इसके क्या हैं? गुणनखंड है। 1 2 3 4 6 12 है, वो इसके क्या है? गुणनखंड है। यानी ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से, 4 से, 6 से और 12, यानी खुद से भी वो क्या होती है? विभाजित होती है। यानी गुणनखंड में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि सभी संख्याएं हैं वो एक और स्वयं से विभाजित होती है, वो खुद का भी क्या होता है? गुणनखंड होती है। जैसे कि कोई भी संख्या है तो वो एक, उसका एक है और वो खुद है, यानी जो उस संख्या का मान है वो उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। ठीक है। तो इसके साथ अब आगे गुणनखंड में क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? ये कॉमन फैक्टर होता है, या तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं, यानी 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या आ जाए, कितनी भी संख्याएं हो, ठीक है, प्रत्येक का गुणनखंड क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कि मान लो 12 और 36 है, 12 और 36 है, तो इनका गुणनखंड क्या होना चाहिए? दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे 12 की बात करें तो 4 गुणा 3, 4 तिये 12 होता है। अगर 36 की बात करें तो 4 गुणा 9, 9 चौका 36 होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर इसके और टुकड़े किए जाएं, जैसे कि 4 गुणा 3, यानी 3 तिया 9 चौका 36। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 4 गुणा 3, यानी दोनों में कॉमन क्या है? 12 है ना? तो ये 12 क्या है? इनका कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कौन सा होता है? अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, किसी संख्या के गुणनखंड है वो अभाज्य हो। जैसे 18 की बात करें तो 18 के क्या होंगे? जैसे हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 का निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 9, 9 दूनी 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी ये जो है 2 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना? ये संख्याएं कौन सी होगी? जो अभाज्य होगी, यानी 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, 3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। आगे इसका गुणनखंड आएगा, वो क्या आएगा? 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। यानी एलसीएम अपने निकालते हैं वो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं, क्योंकि 2 3 5 7 9 ये सभी क्या है? सॉरी 9 नहीं है, 7 11, ये सभी संख्याएं क्या आती है? अभाज्य होती है। और इन संख्याओं का हम इस तरह से जो एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम का मान आता है 2 गुणा 3 आया है, वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो जब भी आपके ऑप्शन में इस तरह से आ जाए तो वो आपका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा, जिनको सभी को गुणा करने पर क्या आएगा? उस संख्या का मान आ जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करें गुणज, यानी मल्टीपल्स क्या होता है? गुणज क्या होता है? तो गुणज देख लीजिए क्या होता है? गुणज संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर जो मान आता है, कि कोई संख्या, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4,
4 का गुणज क्या होगा? तो यहाँ पर जो हम टेबल की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, तो वो पहाड़े ही क्या कहलाते हैं? एक तरीके से गुणज कहलाते हैं। यानी इनको आगे संख्याओं से क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गुणज बोला जाता है। जैसे कि 4 गुणा 1, 4 गुणा 2, 4 गुणा 3, 4 गुणा 4, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, यानी ये टेबल बन जाती है। क्या बन जाती है? टेबल बन जाती है। इनको अपने कितने ही आगे बढ़ा सकते हैं, जितने हमारे पास संख्याएं हैं, अपने आगे से आगे चलता रहेगा। इनमें कोई भी अंत नहीं होता, ये आगे से आगे चलता ही रहता है। ठीक है ना? मल्टीपल है, उनमें क्या होता है? वो संख्याएं आगे से आगे चलती रहती है। गुणज, जो भी अपने गुणज की बात करते हैं, तो गुणज में हमेशा क्या होगा? वो एक दूसरे संख्या से गुणा होगी। जैसे 4 को 1 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। अब जो नीचे जो संख्याएं आ रही है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये इनके क्या है? गुणज है। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, किसी भी संख्या हो उसको आगे से आगे सभी संख्याओं से क्या करना है? गुणा करना, तो वो उसका क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। ठीक है? उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या होता है? ये ध्यान में रखने वाली बात है। जो उभयनिष्ठ अपवर्त्य है वो क्या होता है? तो उभयनिष्ठ अपवर्त्य में देखिए, अपने पीछे उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की थी। वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करना होता है? उनमें कॉमन फैक्टर निकाला जाता है कि उन संख्याओं के बीच में कॉमन क्या चीज़ आ रही है ना? तो यहाँ पर उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कॉमन मल्टीपल्स निकाला जाता है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों का कॉमन मल्टीपल्स क्या है। ठीक है? तो यहाँ पर जो, वहाँ पर तो क्या होगा? भाग करने के बाद में जो कॉमन आता है वो होता है, और यहाँ पर क्या है? गुणा करने पर जो कॉमन आता है वो होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 2 और 6 है, 2 और 6 है, तो 6, 2 क्या है? 2 को अपने 12 से गुणा कर देते हैं। मान लो 2 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या है? मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 और 6, तो 2 और 6 क्या? उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या मान लिया मैंने? 24 मान लिया। अब 24 में देखिए, 2 को 12 से गुणा करने पर क्या आता है? 24 आता है। 6 को 4 से गुणा करने पर क्या आता है? 24 आता है। यानी 12 दूनी 24, 6 चौका 24, यानी इन दोनों का गुणा क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ अपवर्त्य। यानी इन दोनों का जो एक ही टेबल से क्या हो? मल्टीपल्स हो। यानी 2 को 6 है, इन दोनों का 24 उभयनिष्ठ अपवर्त्य आ गया, कॉमन मल्टीपल्स आ गया है। तो इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, इसका गुणा करेंगे तो 6 इंटू 4। ठीक है? आगे दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपने कुछ मेन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, जो आपके गुणनखंड और इनसे क्या होता है? रिलेटेड है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। जैसे कि 1 है, वो प्रत्येक संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। 1 है, वो प्रत्येक संख्या का क्या होता है? गुणनखंड होता है। अभी मैंने आपके पीछे वाले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो वहाँ पर 1 तो सभी का होगा ही होगा, और उसके अलावा स्वयं भी खुद का क्या होता है? गुणनखंड होता है। आगे वाला टॉपिक है प्रत्येक संख्या स्वयं क्या क्या होती है? गुणनखंड होती है। जैसे 12 का 12 है, वो उसका क्या हुआ? गुणनखंड होगा। ठीक है? 1 है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। दोनों बातें क्लियर होगी। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 12 है, या तो वो 12 के बराबर है, यानी 12 उसका गुणनखंड है, तो 12 के 12 बराबर होगी, या उस संख्या से कम होगा, यानी जो 1 2 3 4 6 12 थे वो उससे कम थे, न कि अधिक। ठीक है? तो ये तीनों एग्जाम्पल अपने क्लियर होते हैं। उसके बाद में प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। यानी अपने कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड निकालेंगे तो वो निश्चित होंगे कि उसके कितने गुणनखंड है। ठीक है ना? उससे ना तो अधिक होंगे ना कम होंगे, उतने ही गुणनखंड होंगे। जैसे 12 के अपने निकाले थे 1 2 3 4 6 और 12, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के 6 गुणनखंड है, तो 6 ही रहेंगे, 7 नहीं होंगे, नहीं ही 5 होंगे। ठीक है? किसी संख्या का गुणज, अब गुणज की बात करते हैं, मल्टीपल्स की बात करते हैं।
किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। कोई भी संख्या है अगर उसका अपने को गुणज निकालना है, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल में बताया था कि 4 का गुणज यानी 4 की टेबल पढ़नी है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि कोई भी संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्या का कभी अंत नहीं होता। तो इन्होंने बताया है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनसे आप उस संख्या का गुणा करते जाइए, वो उस संख्या का क्या होंगे, गुणज होंगे, ये कहीं भी समाप्त नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है, प्रत्येक संख्या वो स्वयं की गुणज भी तो है। 4 को 4 से भी तो गुणा करेंगे, वो उसका भी तो क्या है, गुणज है ना। 4 की टेबल में आपने 4 को 4 से भी गुणा किया था, 1 से भी किया था, 2 से भी किया था, 3 से भी किया था, तो वो स्वयं से भी गुणज होगी, मल्टीपल्स होगी। गुणज या तो बराबर होंगे या उससे बड़ा होगा। अपने को पता है कि डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो या तो उसके बराबर आता है या उससे कम होता है। लेकिन गुणा करते हैं तो या तो उसके बराबर से गुणा करते हैं यानी 4 का 4 ही होगा, या उससे आगे वाली संख्याओं से करते हैं। जैसे कि 1 है तो 4 एकम 4 से स्टार्ट होगा, तो 3 कभी नहीं उसका गुणज होगा। 4 का टेबल है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 5 चौका 20, यानी 4 से स्टार्ट होगा। 4 का टेबल है तो 4 से स्टार्ट होगा, तो इसका 3, 2, 1 ये इसके गुणज नहीं होंगे उस संख्या के, या तो बराबर यानी 4 है तो 4 का 4 आ गया, उसके बाद आगे उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं जैसे 1 2 अनंत तक है, कहीं भी आप लिख सकते हो, वो प्राकृतिक संख्याओं में गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। अपने इस 4 का टेबल कितने से भी गुणा करते जाएं, 5 से, 10 से, 20 से, 1000 से, लाख से, करोड़ से, अरब से, खरब से, तो उनको काउंट करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कहीं तक भी अपने गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो गुणनखंड है उनकी संख्याएं क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे कि अपने 12 के किए तो 6 ही हुए थे, तो 6 होंगे, इससे कम नहीं होगा नहीं ज़्यादा। लेकिन गुणजों में इसकी संख्या काउंट नहीं हो सकती, काउंटेबल नहीं है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे जो गुणनखंड है वो क्या है, एग्जाम्पल है 18। 18 का जो गुणनखंड होगा वो इसमें अपने भाग के थ्रू निकालेंगे। जैसे पहले 1 से भाग किया तो आंसर कितना आया, 18 एकम 18। ठीक है, दोनों तरफ लिखते जाइए तो अपने को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से किया तो 18 एकम 18, फिर 2 से किया तो 9 दूनी 18, दोनों तरफ निकलते जाना है, 9 दूनी 18, फिर 3 से 6 तिये 18, 4 से नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं है, 6 से भी, 6 से क्या होगा, 6 तिये 18, फिर 9 से 9 दूनी 18, फिर 18 से 18 एकम 18। तो इस प्रकार हम इनके गुणनखंड निकाल सकते हैं। 18 के जो गुणनखंड अपने निकाला है इसमें एक तो वही आ गया जो सभी का क्या होगा, गुणनखंड है 18। संख्या स्वयं का भी गुणनखंड है तो 18 का 18 आ गया, ये भी सही है। फिर 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो 6 इसके गुणनखंड है ये कम क्या है, निश्चित है, 6 से ज़्यादा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। अब बात करें गुणज की, तो गुणज मान लेते हैं, एग्जाम्पल है 7 का, एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 का। 7 का गुणज निकालना है, तो गुणज में भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जैसे कि 7 को 1 से गुणा किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, यानी 7 को 1 से गुणा किया, यहाँ पर गुणा 1 से किया है, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया। अब इनमें देखिए कि गुणज में अपने 7 को आगे गुणा करते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, लेकिन गुणनखंड में क्या करते हैं, पहले 1 से भाग किया, फिर 2 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर 4 का पूरा भाग नहीं जाता, 5 से पूरा भाग नहीं जाता। तो गुणनखंड में तो क्या, जिन संख्याओं से पूरा भाग जाता है वही उसके क्या होंगे, गुणनखंड। गुणज में क्या है, सभी संख्याओं से गुणा करने पर जो भी मान अपने को प्राप्त होते हैं वो क्या होंगे, उसके गुणज होंगे।
ठीक है। तो ये अपने आगे चलते रहेंगे तो इनको तो काउंटेबल नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। ये आगे चलते रहते हैं। यहाँ पर भी 3 बातें थी कि वह गुणज है वो स्वयं के बराबर होता है या खुद से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो भी इसके मान आएंगे वो संख्या से ज़्यादा आएंगे। जैसे 7 है, 7 के बराबर 7 हो गया, उसके बाद में इससे बड़ा ही है 14, 21, 28 और 35, वो बड़े ही हैं। और यहाँ पर देखिए 1 है, वो क्या है स्टार्टिंग, उसके बाद में 18 या तो इसके बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे, इस बात का ध्यान रखना। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, कॉमन फैक्टर था। कॉमन फैक्टर क्या था, जैसे मैं यहाँ पर संख्या ले लेता हूँ 14 और 18, इन दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप देखिए 14 है, 14 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें अपने गुणनखंड ही निकालते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं इसको। तो इसके क्या होंगे, 1 से गुणा किया, 1 से भाग किया तो 14 एकम 14, फिर 2 से 7 दूनी 14। अब और कोई है इसके, और से किसी से भी ये भाग नहीं जाता इसमें। फिर 9 इसका निकाल लेते हैं 18 का, तो 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो इससे ज़्यादा नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा या इससे बड़ा नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 1 और 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 2। तो जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 1 और 2 है। यानी 1 और 2 से इन दोनों संख्याओं में क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। ये आज आपके लिए साथ में ही टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं, जो क्वेश्चंस हैं तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने को पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। कोई भी संख्या है तो हमने अभी बात की थी कि उन सभी संख्याओं में एक जिससे वो गुणनखंड होती है, दूसरा वह समय क्या होती है, कोई भी संख्या एक तो वह स्वयं क्या होगी उसका गुणनखंड होगी, और एक है वो भी उसका क्या होगा गुणनखंड। यानी कोई भी संख्या उसके 2 तो मान के ही चलो, और बाकी 1 से अधिक जितनी भी संख्याएं होती है उनके गुणनखंडों की संख्या उनके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। तो 1 की बात करें तो 1 में तो एक ये कॉमन जो आता है वो तो 1 होता ही होता है, एक वह खुद हो गया। यानी एक तो कॉमन बात है कि एक उसका गुणनखंड होगा ही होगा। एक है वो क्या है उसका स्वयं, ठीक है, एक तो खुद है और एक वो क्या हो गया स्वयं। ये जो 2 है वो क्या होंगे, उनके गुणनखंड होंगे। तो उनकी संख्या कितनी मानी जाएगी, यहाँ पर 2 मानी जाएगी, यहाँ पर उसकी संख्या कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। अभी हमने बात की थी 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले देखिए 18 के कौन कौन से होते हैं, 1, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ये तो हो गए 18 के। अब 24 के निकालते हैं, तो 24 के कौन कौन से हो गए, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24, ये आ गया 6 चौका 24 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और 24 एकम 24 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देख लीजिए, इनमें कॉमन क्या है 1 2 3, इनमें भी कॉमन क्या है 1 2 3। अब इनमें कॉमन क्या है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, उसके बाद में 6 है तो 6 इसमें भी है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 और 6। ये इन तीनों में क्या आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कितने संख्याएं हैं ये, 4, 1 2 3 4। तो इनके जो कॉमन गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है, 4। तो इतनी यहाँ 4 कर देते हैं, ठीक। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए 14 और 77 के बीच में 7 गुणजों की संख्या है। यानी अब 7 के गुणज लिखते हैं, अपने 7 का टेबल ही लिख लेते हैं। गुणजों का मतलब क्या होता है, यानी उसके साथ
सभी संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छक्का 42, 42 हो गया, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 आया 70। फिर 7 को 11 से गुणा किया तो 77। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 14 और 77 के बीच में अपने यहाँ 77 तक के लेके आना था, 77 तक अपने कर लिया। 7 के गुणज पूछा था, 7 के गुणज ले लिए। अब 14 और 77 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 14 कहाँ है, ये रही। अब 14 और 77 के बीच में देखिए कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों संख्याओं को छोड़ दीजिए। ठीक है। इनके बीच में पूछा है, न कि 14 से 77 तक पूछा है, इनके बीच की संख्या पूछे। तो बीच की संख्या कौन कौन सी है, 21 28 35 42 49 56 63 और 70। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 8। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, सही होगा। आगे हम बात करें कि 20 के गुणनखंड है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, 20 की गुणनखंड है। 20 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, गुणनखंड में अपने क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखिए पहले 20 से 20 के गुणनखंड निकालते हैं तो 20 एकम 20, फिर 10 दूना 20, फिर 3 से भाग नहीं होता, फिर 4 से 5 का 20, फिर 5 से 5 का 20, फिर अपने किया था 6 से भाग नहीं जाता, 7 से भी भाग नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता, फिर 10 दूना 20, फिर 20 एकम 20, यानी 1 2 4 5 10 और 20 ये इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो ये ऑप्शन काम सेम है, देख लीजिए 1 2 4 5 10 20। तो 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है। 5 नंबर क्या है, 36 के गुणनखंडों की संख्या। 5 नंबर क्या है आपके, 36 के गुणनखंडों की संख्या। तो 36 के गुणनखंड निकालने अपने, क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने। तो 36 के कौन कौन से होंगे, पहले देखिए 1 से 1 तो सभी का होगा ही होगा, फिर 1 को भाग किया तो 36 एकम 36, फिर 2 से किया तो 18 दूनी 36, फिर 3 से किया तो कितना आएगा, 12 तिया 36, फिर 4 से 9 चौका 36, फिर 5 से जाता नहीं है, 6 36, फिर 9 चौका 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36 और 36 एकम 36। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9। अब ये 9 से ना तो अधिक होंगे ना ही 9 से कम। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। 316 का गुणनखंड नहीं है। तो 316 का गुणनखंड नहीं है तो इसमें क्या करना है, आपने भाग करके देखना है कि एक तो सभी का गुणनखंड होता है, ये तो ऑप्शन क्या है आपका, सही है। उसके बाद में 8 है, 79 है, 158 है। अब इनका हाफ 316 का पहले तो 2 से भाग करके देख लीजिए, एक तो आ गया, अब 2 से भाग करना है। तो 316 के 2 से भाग किया तो कितना है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 1, फिर 5 दूनी 10, 1 6 और 8 दूनी 16, यानी 2 से तो पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 158 भी इसका सही है। अब 79 देखते हैं कि 79 है वो इसका है या नहीं है। तो 3 से भाग करते हैं, तो 3 से देखिए 3 एकम 3, लास्ट में 6 है, तो ये प्रॉपर 3 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या गया है 6, इन तीनों का टोटल योग करके देखिए 3 और 1 कितने होते, 4, 4 और 6 10। तो 10 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 4 से भाग करके देखते हैं तो देखिए 7 चौका 28, 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 7 चौका 28
31 में से 28 गए, कितने रहते हैं 3, फिर ऊपर से उतार लिया 6, 9 चौका 36, यानी 79 भी क्या है पूरी तरह से विभाजित है। तो 7 और 9 क्या है पूर्ण तरह विभाजित है 79। फिर पीछे क्या रह गया 8, तो अब 8 ये तीनों तो इसके गुणनखंड है, तो पीछे ऑप्शन क्या रह गया 8, यानी 8 इसका सही आंसर होगा। यही होगा, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। 7 नंबर क्वेश्चन है 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। 25 से छोटे पूछा है, ठीक है ना, और 3 के गुणज पूछे हैं। गुणज का मतलब मल्टीपल्स का मतलब गुणा करना है अपने को। तो 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27। अब पूछा कितने से छोटे हैं 25 से, तो 25 27 तो बड़ा हो गया। अब छोटे देखिए कितने, ये 24 छोटा है, तो 3 से लेके 24 तक कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही 8, यानी इससे प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं चाहे सम संख्याएं हैं, उन सभी का जो गुणनखंड है वो क्या होगा, हमेशा सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है ना। इस बात को आपको पहले भी बताया था, सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 तो 1 होगा, है ना, और 1 वह संख्या होगी, ठीक है। तो सब विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी का गुणनखंड क्या होगा 1 तो अवश्य ही होगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है 80 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पूछा है 80 का, ठीक है ना। तो इसका एक तरीके से तो एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका निकालना है 80 का। 2 से किया 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 पे जाएगा 10 दूना 20, फिर 2 पे गया 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 एकम 5, 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर 2, यानी ये है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 5 80। तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, देख 1 2 3 4, 4 तो 2 है और फिर 5, ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है 100। देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है 1000 के अभाज्य गुणनखंड। तो 1000 का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्ती निकालते हैं। तो 1000 में देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1000 का आधा 500, 500 को 2 से भाग करेंगे 500 का आधा 250, फिर 2 से भाग करेंगे तो 250 का आधा 125। अब देखिए कितने से जाएगा 3, 2 से जाएगा नहीं, 4 तिया 12, 5 रहेगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो 25 5 125, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 एकम 5। तो इसका जो आंसर आया वो कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। तो ये ऑप्शन देखिए 3 बार 2 है, 3 बार 5 है, तो 4 नंबर जो इसका ऑप्शन है वो क्या है सही है। तो आज लेसन के साथ हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। आशा रहेगी आपके लिए बहुत ही रामबाण रहेगी ये क्लास। आगे देखते रहिए, इसी प्रकार हम सभी टॉपिक्स पर क्लास लेके आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए सभी बच्चों तक ये क्लासें पहुँच जाए, उनको भी ये लाभ मिल सके। बिल्कुल फ्री क्लासेज रहेगी। इसमें अपने टॉपिक वाइज जो भी करवाए हैं उनके साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी, और लास्ट में सभी टोटल ओवरऑल जो आपका सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे यूट्यूब पे, और वो सॉल्व करवाएंगे। तो इस बार आपका नवोदय में सिलेक्शन 100% रहेगा। देखते रहिए हमारी क्लासेज विजय श्री एजुकेशन चैनल पे। धन्यवाद।